एक लड़का उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर नियुक्त हो जाता है और फिर उसकी जब ट्रेनिंग पूरी होती है उसके बाद जब वो अपने गांव पहुंचता है, घर पहुंचता है, तो उसके परिवारजन बड़े खुश होते हैं और उसका स्वागत सम्मान करते हैं, उसे माला पहनाते हैं। 15 दिन जब वो लड़का अपने गांव में रुकता है तब उसे अपने पड़ोस में रहने वाली 2 लड़कियों के साथ में इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है और फिर वो उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। फिर ऐसी घटना घटती है कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। यह खबर फिर सोशल मीडिया पर इतनी जोरों से वायरल होती है कि जो भी देखता है वो हैरान रह जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बुलंदशहर। बुलंदशहर का एक थाना है गुलाटी। गुलाटी क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है औरंगाबाद अहिर। औरंगाबाद अहिर में एक पम्मी यादव नाम का लड़का रहा करता था। उसके पिता का नाम प्रवीण कुमार था। ये खेती किसानी का काम किया करते थे, लेकिन जो पम्मी यादव था ये पढ़ने में बड़ा होशियार था। स्कूल में अच्छे नंबरों से इसने पढ़ाई की थी और फिर जब इंटर पास कर लेता है तब इसकी इच्छा ये होती है कि मैं या तो फौज में लगूं जाकर के या फिर मैं पुलिस की नौकरी करूं। मुझे बस 2 ही नौकरी अच्छी लगती हैं, या तो फौज या फिर पुलिस। तब ये 2015 में पुलिस की भर्तियां निकलती हैं, तब ये उसका प्रयास करता है पुलिस में भर्ती होने का और फार्म अप्लाई कर देता है। किसी कारण बस विवाद के कारण ये मैटर उस समय ये भर्तियां रद्द हो जाती हैं और फिर ये मैटर कोर्ट में चला जाता है। फिर 2018 में यही भर्तियां जब बहाल होती हैं तब ये पम्मी यादव 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। और जब कांस्टेबल बन जाता है उसके बाद ये 15 दिन की छुट्टी पर अपने गांव औरंगाबाद अहेर जब जाता है तो गांव के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, घर वाले प्रसन्न होते हैं कि हमारा लड़का पुलिस में लग गया है। अब हमारे घर की स्थिति अच्छी रहेगी और हमारी पैसे की जो आय है वो भी अच्छी हो जाएगी। बड़े खुश होते हैं। 1-2 दिन बीतता है, लड़का घर पे रहता है, लेकिन एक दिन लड़का घर से निकल कर के जा रहा था, तभी पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम प्राची होता है उससे इसके संपर्क हो जाते हैं। और प्राची जब इसको मिलती है तो कहती है कि अब तो बात नहीं कर रहे हो, तुम पुलिस में लग गए हो। पम्मी यादव कहता है कि मैं बात क्यों नहीं कर रहा हूं, तुम बात नहीं कर रही हो, मैं तो अभी ट्रेनिंग दे करके आया हूं, पुलिस में भर्ती हुआ हूं। लड़की कहती इसीलिए तो तुम्हें टाइम नहीं है। बस उन दोनों के बीच में ऐसी बातें होती हैं और पम्मी यादव उस प्राची से मोबाइल नंबर ले लेता है और फिर उनका जो संपर्क है वो फोन के द्वारा चलने लगता है। 2 दिन में उनका जो वार्तालाप का सिलसिला था वो इतना परवान चढ़ जाता है कि तीसरे दिन उनमें प्यार हो जाता है और शाम को वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। एक दिन पम्मी यादव प्राची से कहता है कि तुम्हारी जो सहेली है वो भी दिखने में बहुत सुंदर है, जितनी सुंदर तुम हो इतनी ही सुंदर वो दिखाई देती है, आखिर आजकल वो है कहाँ? प्राची कहती है क्या तुम्हें उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाना है? तब वो प्राची अपनी जो सहेली होती है जिसका नाम सुमन होता है उसे लेकर के एक सुमसाम जगह पर रात के 11 बजे जाती है और वहीं पम्मी यादव जो सिपाही होता है वो जाता है। तब वो प्राची की सहेली सुमन के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। अब वो जितने दिन गांव में रुकता है तो कभी प्राची से शारीरिक संबंध बनाता है तो कभी सुमन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इस प्रकार से वो दोनों लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगा और फिर जब छुट्टी खत्म होने के बाद अपनी ड्यूटी पे चला जाता है और जब भी लौट करके वो गांव जाता है तो उन दोनों लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाता है, उनके प्यार में पड़ा रहता है। और जो भी उसकी तनख्वाह आती थी, जो भी उसकी सैलरी आती थी, उसमें से कुछ पैसे उन लड़कियों को खर्चे के लिए दिया करता था और कुछ पैसे वो अपने अकाउंट में जमा करता था। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता चला जाता है। 2018 से लेकर के 2022 आ जाती है और ये लड़का इसी प्रकार से उन दोनों लड़कियों से मिलता है और उनके साथ जब भी मौका मिलता है तो शारीरिक संबंध बनाता है। 2022 में पम्मी यादव सिपाही की शादी हो जाती है और बहुत सुंदर अच्छी बहू घर में आती है, लेकिन जब इसका विवाह हो जाता है तब ये उन दोनों लड़कियों से संपर्क कुछ कम कर देता है, क्योंकि पत्नी के आने के बाद उतना संपर्क उन लड़कियों से नहीं रख पा रहा था।
इस वजह से वो लड़कियां इससे नाराज होने लगी थी और कहने लगी थी कि तुम्हारी शादी हो गई है, इसका मतलब ये है कि तुम हमको भूल जाओगे। इतने सालों से हम तुम्हारे रिलेशन में थे, तुमने हमारे साथ सब कुछ किया और अब तुम ना तो हमें खर्चा दे रहे हो ना टाइम दे पा रहे हो। जब भी आते हो छुट्टी लेकर के तो अपनी पत्नी के साथ रहते हो, फिर वापस चले जाते हो। इसका मतलब हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। अगर तुमने हमें टाइम नहीं दिया और हमें खर्चे के लिए पैसा नहीं दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, हम तुम्हारे खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे। पम्मी यादव परेशान हो जाता है, कहता है कि अरे मैं तुम्हें पैसे देता तो हूं, लेकिन उतने पैसे अब मैं कैसे दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी भी घर पर है, मेरा परिवार भी है। वो लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। लड़की कहती है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या जवाब दोगे, मुझे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। पम्मी यादव कहता है कि तुम हमें जेल क्या भिजवा दोगी, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। तब वो लड़कियां कहती हैं कि तुम्हारी शिकायत नहीं चलेगी, क्योंकि तुमने मेरे साथ बलात्कार किया है। मैं ये कहूंगी तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवा करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, इसलिए तुम हमें पैसे दो। लड़का पम्मी यादव जो सिपाही था वो डर जाता है और कुछ पैसे उन लड़कियों के लिए दे देता है। जब वो अपने गांव से अपनी ड्यूटी चला आता है और ड्यूटी आने के बाद फिर उनका संपर्क फोन के द्वारा होने लगता है, तब वो लड़कियां उससे कहती हैं कि देखो अब हमें 50,000 रुपए चाहिए। वो लड़का डर की वजह से 50,000 रुपए डाल देता है। तो कभी वो लड़कियां 1 लाख की डिमांड करती हैं, कभी 60,000 की डिमांड करती हैं। वो लड़का कहता है कि तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो, तुम हमें डरपा धमका के पैसे लूट रही हो। तब वो लड़कियां कहती हैं कि मैं पैसे नहीं लूट रही हूँ, मैं तुमसे पैसे ले रही हूँ, क्योंकि तुमने पहले हमको पैसे दिए थे, अब तुम हमें पैसे नहीं दे रहे हो। अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हमने तुम्हारी वीडियो बना रखी है, तुम्हारे फोटो खींच रखे हैं, ये सभी सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे और तुम्हारे खिलाफ हम बलात्कार का मुकदमा लिखवाएंगे, छेड़छाड़ का मुकदमा लिखवाएंगे और तुम्हें जेल भिजवा देंगे। पम्मी यादव इधर से कहता है, लेकिन वो लड़कियां एक नहीं सुनती, ना ही इससे डरती हैं। ये स्वयं डर जाता है और मजबूर हो जाता है। धीरे धीरे ये क्रम चलता रहता है। लगभग 6 लाख रुपए पम्मी यादव ने उन लड़कियों के लिए दे दिया, लेकिन वो लड़कियां फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। अब पम्मी यादव बहुत परेशान हो जाता है, सोचता है कि अब मैं क्या करूं। अगर मैंने लड़कियों की बात नहीं मानी तो ये लड़कियां मेरे खिलाफ मुकदमा कर देंगी, मेरे खिलाफ FIR कर देंगी और मेरी नौकरी चली जाएगी, समाज में बदनामी होगी। बेचारा डर की वजह से पैसे देता रहता है, लेकिन जब इसके अकाउंट में कोई पैसा नहीं बचता, इधर घर वाले सोचते हैं कि आखिर बात क्या है, लड़का पुलिस में है, इतनी सैलरी है इसकी, लेकिन घर एक भी पैसा नहीं देता। इसकी पत्नी है वो भी सोचती है कि घर में एक पैसा नहीं दे रहे हैं, आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ लेके जाते हैं, ये कहाँ खर्च करते हैं। कोई भी पैसा ना घर वालों को ना पत्नी को कुछ नहीं दे रहा है। जो भी पैसा आ रहा है उन लड़कियों की डर की वजह से सब उनके खाते में ट्रांसफर कर रहा है। 6 लाख रुपए लगभग ये दे चुका था और उसके बाद लड़कियां जब और पैसे की डिमांड करती हैं तब ये एक बार जहर खा लेता है मरने के लिए। लेकिन सौभाग्य की बात ये होती है कि ये उस जहर से बच जाता है और उसके बाद में इसका जब ट्रीटमेंट चलता है और फिर ये ठीक होकर के फिर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। एक दिन लड़कियों ने इसे फिर धमकाया कि अगर तुमने पैसे कुल दिन से नहीं दिए हमें, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी आज ही FIR कर देंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे। लड़का डर जाता है और अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और पत्नी से जाकर के कहता है कि हमें कुछ पैसों की जरूरत है। वो कहती है मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन जो जेवरात है वो ले लो। वो जेवरात पत्नी का लेकर के चला आता है और उसे बेच करके लड़कियों को पैसा दे देता है। अब तो ना तो इसकी पत्नी के पास कोई जेवरात रहता है, ना इसके पास कोई पैसा रहता है और ये ड्यूटी पर चला जाता है। इधर उन लड़कियों में जो लड़की थी सुमन, इसके प्रेमी का नाम था अमित, वो भी उन लड़कियों से मिला हुआ था क्योंकि वो सुमन का प्रेमी था और वो इन्हें तरकीबें बताता था कि इस प्रकार से उसे डराओ धमकाओ, इस प्रकार से उससे पैसे मांगो तब वो पैसे देगा। वो तरकीबें बताता था और ये लड़कियां उससे पैसे मांगती थीं। अब वो सिपाही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, टेंशन में पड़ जाता है, खाना तक नहीं खा पाता कि आखिर 6 लाख रुपए मैं दे चुका हूं, अब कहां से पैसा दूंगा, मेरे घर में कोई पैसा नहीं है, मेरी पत्नी के पास जेवरात भी नहीं है, अब मैं क्या करूं।
तब इसकी ड्यूटी मुरादाबाद में एक नगर पालिका में जो ईवीएम गोदाम होता है उस पर लगी थी और ये अपने दोस्त ध्यान सिंह के साथ बैठा हुआ था और अपनी अपनी बातें बता रहे थे। ध्यान सिंह भी बताता है कि मैं किसी से प्यार करता था और इतने दिन मेरी प्रेम कहानी चली थी, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट हूँ, अब मैं नहीं जा पाता। लेकिन पम्मी यादव कहता है कि क्या बताएं भाई, हम तो बहुत बुरी स्थिति में फंस गए हैं। 2018 में जब मैं कांस्टेबल पद पर सिलेक्ट हुआ था, सिपाही बना था, उस समय मेरे ही पड़ोस में रहने वाली 2 लड़कियां थीं, एक का नाम प्राची, दूसरे का नाम सुमन था। उनसे मैं प्रेम कर बैठा और फिर उनसे मैंने शारीरिक संबंध भी बनाए, लेकिन वो लड़कियां मुझे ब्लैकमेल करने लगी। उसके बाद में 2022 में मेरी शादी हो गई, तब मैं उन्हें टाइम नहीं दे पा रहा था, पैसे नहीं दे रहा था, तब वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि मैं तुम्हारी FIR कर दूंगी, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा दूंगी, क्षेत्र लगवा दूंगी। तब मैं धीरे धीरे उन्हें 6 लाख रुपए दे चुका हूं, लेकिन अब भी उनकी डिमांड कम नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है कि मरने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। ध्यान सिंह कहता है क्या पागल हो गए हो, मरने का हल नहीं होता। अरे कोई समस्या है उसका डट कर के सामना करो, परिस्थिति का सामना करो, तभी उसका समाधान होगा। मरने से कोई समाधान नहीं होगा, एक कायरता होती है मरना। तो आंखों में आंसू भर लाता है पम्मी यादव और अपने दुखड़े को अपने साथी को ध्यान सिंह को सुनाता है, लेकिन ध्यान सिंह उसे बार बार समझाता है कि भाई चिंता मत करो। फिर भी पम्मी यादव कहता है कैसे चिंता ना करूं, मैं इतना टेंशन में हूं कि मैंने एक बार जहर खा लिया लेकिन मैं मरा नहीं, अब मुझे दूसरी बार मरना पड़ेगा। ध्यान सिंह समझाता तो बहुत है, लेकिन पम्मी यादव के समझ में जब बात नहीं आती है, ध्यान सिंह उसे समझाने के बाद में किसी काम से चला जाता है। ये घटना 16 जुलाई 2024 की है। अपनी जो बंदूक होती है उससे अपने गोली मार करके और वहीं मर जाता है। इधर ध्यान सिंह जब लौट करके आता है तो देखता है कि उसका जो मित्र है पम्मी यादव वो खून में लथपथ पड़ा हुआ है। वो तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है, उसे हॉस्पिटल में आनंद फानंद में ले जाता है, लेकिन डॉक्टर लोग उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब तो चारों तरफ ये सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो जाती है, चारों तरफ जिसकी मोबाइल में देखो हर इंसान इसकी चर्चा करने लगता है और जो भी आला अधिकारी जिनको ये सूचना मिलती है वो सभी मौके पर आ जाते हैं। लेकिन फिर एक कमिश्नर होते हैं जिनका नाम अजय सिंह होता है, वो मौके पर पहुंचते हैं और फिर वो इस केस की इंक्वायरी करवाते हैं कि आखिर इसका मर्डर किसने किया है, क्योंकि उसने जब अपने गोली मारी थी तो किसी ने नहीं देखा था। लेकिन मरने से पहले वो अपनी मोबाइल में एक वीडियो बना करके रख गया था। उस वीडियो में उसने कहा था कि मेरे ही पड़ोस की 2 लड़कियां हैं, एक का नाम प्राची सुमन है और मैं इतना परेशान हूं कि मैं अपने दिल की कहानी किसी को बता भी नहीं सकता, अपनी स्थिति किसी को सुना भी नहीं सकता, मैं चैन से खाना भी नहीं खा पाता हूं, इतनी टेंशन में हूं। ये लड़कियां मुझे बार बार ब्लैकमेल करती हैं, मुझसे कहती हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा देंगे, तुम पर क्षेत्र का केस लिखा देंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे। और मैं इनकी डिमांड पूरी करते करते थक गया हूं। मैंने 6 लाख रुपए इन्हें अब तक दे दिए हैं और अपनी पत्नी का गहना भी बेच करके इन्हें दे दिया, लेकिन फिर भी इनकी डिमांड कम नहीं हो रही है। अब मैं करूं तो करूं क्या, मेरे पास मरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। मैं केवल इसी वजह से मर रहा हूं और मेरे मरने के बाद जो 2 लड़कियां हैं और इनका एक प्रेमी है जिसका नाम अमित है, इन तीनों के लिए कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। बस इतना उस वीडियो में था और वीडियो पूरी हो जाती है जब ये सुराग अजय सिंह को, जब कमिश्नर होते हैं उनको मिलता है, तब वो तुरंत अपनी टीम को भेज करके, फोर्स को भेज करके इन दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। और इसका जो प्रेमी होता है सुमन का, जिसका नाम अमित होता है, इन तीनों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं। मुकदमा धारा 118 आत्महत्या के लिए किसी को प्रेरित करना, उकसाना, उसे मजबूर करना, इस धारा में मुकदमा दायर करके तीनों को जेल की सलाखों में भेज दिया जाता है। अब इनके ऊपर क्या कठिन कार्रवाई होगी, क्या कोर्ट फैसला लेगा, ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है, कोर्ट के हाथ में है। और आशा तो यही करेंगे कि ऐसी लड़कियों के लिए कठिन से कठिन कारावास की सजा होनी चाहिए, कठिन से कठिन इन्हें दंड मिलना चाहिए।
तो साथियों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को उकसाना या ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य ये है कि इंसान जो भी गलत कदम उठाता है उससे पहले उसे 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग बिना सोचे विचारे अनजान लोगों से दोस्ती करने लगते हैं, अनजान लोगों पर विश्वास कर बैठते हैं और अपना सब कुछ उनके हवाले कर देते हैं, अंत में उनका अंत बुरा होता है। बस यही हमेशा सीख रखनी चाहिए और हमेशा ऐसे फ्रॉड लोगों से सावधान रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से जिंदगी बितानी चाहिए। बस यही जीवन में सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर तुम फ्रॉड लोगों से बच करके अपने परिवार के साथ सुरक्षित हो, अच्छी तरह से जिंदगी बिता रहे हो, सबसे बड़ी सफलता यही होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।